हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड में एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण ये दोनों परिभाषा पढ़ते हैं हम। क्रांतिक कोण के बारे में देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। तो इसका पहले चित्र बनाते हैं। इसमें कोई किरण एक आपतित हो रही है। ये जो पहला माध्यम है ये अभिलंब है। ये जो पहला माध्यम है ये सघन है। कैसा है? सघन माध्यम है। सघन मान लेते हैं कांच। ये पहला माध्यम है। और ये जो दूसरा माध्यम है ये वाला, ये वायु मान लेते हैं। विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? ये विरल माध्यम है। विरल का मतलब वायु। ये अब कोई प्रकाश की किरण सघन से कहाँ आ रही? विरल में। तो पीछे हमने पढ़ाया था कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, और अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अगर विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये किरण, ये जो अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगी ये। तो ये कोण क्या होगा? आई। ये क्या होगा? आर। इस किरण का नाम दे देते हैं ओ ए और इसका ए बी। तो ओ ए आपतित किरण है, ए बी कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? यहाँ पर हमने पढ़ा है कि आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यदि हम आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ाते हैं। ये सघन है और ये माध्यम कैसा है? विरल है। ये अभिलंब है। क्या पढ़ा है हमने कि अगर आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा। जब आर का मान बढ़ेगा तो ये जो अपवर्तित किरण है अभिलंब से क्या? दूर हटेगी। तो जब हम आई का मान बढ़ाते जाएंगे तो आर का मान बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी तो कि आर का मान कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। अर्थात आर का मान 90 एंगल हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अर्थात अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 90। तो जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है तब आई को ही हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण सी। जब प्रकाश का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तो सघन माध्यम से कहाँ हो रहा है? विरल माध्यम में। तो अब ये अपवर्तित किरण जो है ए बी अभिलंब से दूर हट रही है। अगर हम आई का मान बढ़ा दें, आई का जो कोण है ये बढ़ा दें, तो देखो हमने बढ़ेगा तो इधर ही तो किरण आएगी। तो आई का कोण हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे
तो अपवर्तन कोण क्या होगा, बढ़ेगा। तो आई का कोण इतना बढ़ा दो कि आर का कोण कितना हो जाए, अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90। तो फिर आई को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि सघन माध्यम में, देखो क्रांतिक कोण कहाँ बना है, सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में परिभाषा है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कैपिटल सी कहलाता है। ये है परिभाषा कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, ये आपतन कोण ही है। इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण बोला जाने लगा। कब? जब अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। तो यही परिभाषा है कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, क्रांतिक कोण क्या है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण सी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण सी। अब इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या होता है देखते हैं। आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण क्या होता है, बढ़ता है, अर्थात विलंब से दूर हटेगा। अगर आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दो कि अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, तब हम आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण सी। फिर भी हम ये सघन माध्यम है, पहला जो माध्यम है, और दूसरा क्या है आपका, विरल है। दूसरा क्या है, विरल माध्यम, प्रकाश की किरण ओ ये। तो अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अगर बढ़ा दें, आई का मान बढ़ाते हैं तो आर का मान बढ़ता है। आई का मान इतना बढ़ा दिया का आर का मान कितना हो गया, 90। तो आई को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। फिर भी हम आई का मान बढ़ा रहे हैं, इस आई का मान फिर भी हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही बढ़ा देते हैं तो ये आर भी तो बढ़ेगा, आई बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा। तो आर, आई को अब बढ़ाओ तो आर क्या हो जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा, 90, 91, 92 ऐसे बढ़ेगा। तो जो संपूर्ण प्रकाश है ये उसी सघन माध्यम में ही लौट जाता है। ये तो जब सघन माध्यम में लौट जाता है तो ये जो तल होता है, जिस तल में पूर्ण परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये जो सतह होती है ये चमकने लगती है। क्या होने लगती है, चमकने लगती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर देते हैं, तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में लौट जाता है, सघन माध्यम में लौट जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये जैसे कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये जो चमकने वाले एग्जाम्पल हैं किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो अर्थात जब किसी सतह से किसी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यदि हो रहा है तो वो सतह क्या होने लगेगी? चमकने लगेगी, सतह चमकने लगती है। किसमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। ये कि जब हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर देते हैं, यहाँ पर हम आई का मान क्या सी से क्या कर देते हैं? अधिक कर देते हैं, तो ये जो अपवर्तित किरण थी उसी माध्यम में, सघन माध्यम में, अर्थात जो संपूर्ण प्रकाश था सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को या इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कि जब आपतन कोण का मान आई क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर देते हैं, सी से क्या कर देते हैं? थोड़ा अधिक कर देते हैं, तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते